हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू रैशनलाइज, यानी कैसे आप किसी इर्रेशनल नंबर को रैशनलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि रैशनलाइज होता क्या है। तो रैशनलाइज कहते हैं कभी भी डिनोमिनेटर में अगर आपको रूट में कोई नंबर मिले, ठीक है, यानी अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको रूट में कोई नंबर मिले, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में से यानी डिनोमिनेटर में कोई नंबर मिले, डिनोमिनेटर में रूट में कोई नंबर मिले, तो उस डिनोमिनेटर में से रूट को हटाने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको रैशनलाइज कहते हैं। यानी अगर ये डिनोमिनेटर में रूट में अंडर रूट 3 है, तो इस डिनोमिनेटर में से अंडर रूट 3 को हटाने के प्रोसीजर को रैशनलाइज कहते हैं। तो ये हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हैं। तो वन बाय वन हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे किस तरह से हम इनको रैशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है हमारे पास क्वेश्चन है 1/√3, ठीक है। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब डिनोमिनेटर में से √3 हटाना है, ठीक है। कभी भी किसी भी आंसर में हम डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू नहीं लिखते, ठीक है, इसलिए हम उसको रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर में से अंडर रूट की वैल्यू हटाने के लिए। तो अब हमारे पास अंडर रूट 3 की वैल्यू है, तो हमें इसको हटाना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिनोमिनेटर को। अंडर रूट 3 को हम इससे मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे मैं आपको बताता हूँ। ऐसा करने से हमारे पास क्या होगा, ठीक है। अब 1 जो है अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 3 ही हो जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जब दोनों अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अंडर रूट 3 और अंडर 3 जब आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लाई होते हैं और बेस हमारे पास सेम होती है, यानी अंडर रूट इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो आंसर में हमारे पास सिर्फ नंबर आता है, यानी वो नंबर आ जाता है। तो इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाते हैं। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाने का मकसद ये भी होता है, उससे हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अंडर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो फ्रैक्शन है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करवाते हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, हमने इसको रैशनलाइज कर दिया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2/√3+1, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम हमें वही करना है कि डिनोमिनेटर से हम उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास ये पूरी वैल्यू है, ठीक है, तो हमारे पास पूरी वैल्यू है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चेंजेस होगी। चेंजेस क्या होगी कि हम पूरी डिनोमिनेटर से तो मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हम सिर्फ साइन चेंज करेंगे। साइन क्यों चेंज करेंगे मैं आपको बताता हूँ, यानी अंडर रूट 3 - 1 अपॉन अंडर रूट 3 - 1। सेम डिनोमिनेटर से हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर दिया, ठीक है। साइन क्यों चेंज किया अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आपने एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, ठीक है, वो क्या है कि a+b और a-b, ठीक है। यानी अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हों, ठीक है, यानी एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आता है, a² - b²। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा 2/√3 - 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 + 1 अंडर रूट 3 - 1, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। अब डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी है, ठीक है, कि a+b a-b इस बराबर होता है a² - b² के। तो हमारे पास सेम आइडेंटिटी यहाँ पे भी है, यानी a, इसको हम a ले लेते हैं और इसको b, इसको भी a और इसको b, यानी a+b a-b बराबर होता है a² - b² के। यानी a² हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 और माइनस b² क्या है हमारे पास 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें, 2 अंडर रूट 3 - 2
ठीक है। अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 माइनस 1 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करें, 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। हम आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फर्दर ये और सॉल्व हो रहा है। सॉल्व कैसे हो रहा है कि देखें, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। तो हम क्या करेंगे, 2 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ये 2 हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या है आया, अंडर रूट 3 माइनस 1, और डिनोमिनेटर में हमारा 2 ऑलरेडी है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट 3 माइनस 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम थर्ड क्वेश्चन भी ले लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 3 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसके ऊपर भी हम वही सेम प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि डिनोमिनेटर से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन इसमें भी क्या होगा, साइन चेंज करेंगे हम, यानी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। तो सेम उससे हमने इसे भी मल्टीप्लाई कर दिया। फर्दर सॉल्व करते हैं हम इसे, 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। इसके ऊपर भी सेम अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, यानी a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 और 3 माइनस 2। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 अंडर रूट 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ठीक है। 3 माइनस 2 1 होता है, तो डिनोमिनेटर में हम 1 शो नहीं करते, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3 प्लस अंडर रूट 7 माइनस 3 माइनस अंडर रूट 7, ठीक है। इसके ऊपर भी हम सेम प्रैक्टिस अप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमें मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, लेकिन हम साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो 3 प्लस अंडर रूट 7 डिवाइड बाय 3 प्लस अंडर रूट 7, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 प्लस अंडर रूट 7 3 प्लस अंडर रूट 7, 3 माइनस अंडर रूट 7 3 प्लस अंडर रूट 7। अब यहाँ पे आपने एक और अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, यानी आपको अपने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो याद रखनी पड़ेंगी। क्या पढ़ी होगी आपने कि a प्लस बी और ये भी a प्लस बी है, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी a प्लस बी और a प्लस बी हमारे पास हो तो हम उसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो आपकी ये वाली अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यानी 3 प्लस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी अप्लाई होगी, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab
बी प्लस बी का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस √7 का स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और ये 7 आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। 9 प्लस 3 टू द 6 और √7 प्लस 7 डिवाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2। ठीक है, 9 और 7 को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 16 प्लस 6 √7 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इसमें हम फर्दर देख लेते हैं कि हमारे पास 16 यानी ये नंबर भी और ये नंबर भी 2 का मल्टीपल है। तो हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो 2 हमारे पास कॉमन आ जाएगा। 8 प्लस 3 √7, डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 3 √7। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों रेशनलाइज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को रेशनलाइज कर सकते हैं।